गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड चल रही थी, केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट, और इसमें हम पढ़ रहे थे सहसंयोजक बंध। ठीक है, इसके अंदर देखिए एग्जाम्पल पढ़ने अपने को वीएस ईपीआर में एग्जाम्पल। ठीक है, कल तो हमने ये पढ़ा कि कितने लोन पेयर हों तो किस प्रकार से ज्योमेट्री या शेप है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। मॉलिक्यूल इसके एग्जाम्पल में हम फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे आज NH3 मॉलिक्यूल, यानी लोन पेयर प्रेजेंट हो केंद्रीय परमाणु पे तो उसकी शेप किस प्रकार से चेंज हो जाएगी, ज्योमेट्री से, बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, ये सब हमें एग्जांपल्स में पढ़ने। तो फर्स्ट एग्जांपल रहेगा अपना NH3 मॉलिक्यूल। NH3 को बोला जाता है अमोनिया, अमोनिया का अणु है। ठीक है, देखिए NH3 अणु में किस प्रकार से संकरण वगैरह आएगा वो हमें देखना है। तो NH3 अणु के अंदर केंद्रीय परमाणु क्या रहेगा, नाइट्रोजन परमाणु। एटॉमिक नंबर रहेगा 7 इसका, हम इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p3 इस प्रकार से। अब 2p3 इसमें बनाए तो ये इस प्रकार से बनेगा, और 2s का इस प्रकार से बनेगा। 2p3 का मतलब है इसमें तीनों में एक एक क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इस NH3 का जो नाइट्रोजन परमाणु है उसका एक n कक्षक और तीनों p कक्षक आपस में मिलकर के sp3 संकरण करेंगे, और sp3 संकरण में NH3 का मॉलिक्यूल है। NH3 का अणु बनने के लिए नाइट्रोजन को कितने ऐसे कक्षक चाहिए जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 चाहिए, क्योंकि 3 ही हाइड्रोजन इस पे जुड़े हुए हैं। तो इसमें sp3 संकरण होगा और 4, 3 p कक्षक और एक s कक्षक, 4 कक्षक आपस में जुड़ रहे हैं तो 4 sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण हो जाएगा। 4 बन गए यहाँ पे sp3 संकरित कक्षक। अब संकरण sp3 है तो ज्योमेट्री रहेगी टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय ज्यामिति है वो यहाँ पे बन जाएगी। अभी जो चारों sp3 संकरित कक्षक चारों एक जैसे नहीं होते, 4 में से 3 में तो होंगे एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और एक में क्या रहेगा, ये 2s कक्षक के दोनों इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में चले जाएंगे। अब ये नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन के चारों sp3 में से लोन पेयर इसमें रख दिए, और 3 के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर हम सीधे इसके लोन पेयर बनाए कि एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक ये यहाँ पे। इन तीनों, ये भी sp3 संकरित कक्षक है, ये वाला भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये वाला भी sp3 संकरित कक्षक है। इन तीनों में क्या है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये कह रहे हैं NH3 का अणु बनने के लिए 3 हाइड्रोजन के परमाणु है वो इसके पास जाएंगे, और तीनों हाइड्रोजन के परमाणु यहाँ जाए क्या करेंगे, हाइड्रोजन में क्या है 1s1 है, यानी एक s कक्षक है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, गोलाकार है। 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन के 1s कक्षक तीनों नाइट्रोजन के जो तीनों sp3 संकरित कक्षक जिनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके पास जाएंगे, और वहां पे जाके वे ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। अभी जो ज्योमेट्री बनी है यहाँ पे वो क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं, नाइट्रोजन ये इसका लोन पेयर, और यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए, ये बन जाएगी इस प्रकार से टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय ज्यामिति NH3 के बन गई। ओवरलैपिंग का नाम रहेगा NH3 का sp3 संकरित कक्षक और हाइड्रोजन का 1s कक्षक है, आपस में अतिव्यापन कर रहे हैं। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तीनों ही बॉन्ड क्या बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ये तो होगी इसकी ज्योमेट्री की चतुष्फलकीय ज्यामिति है। अब इसमें NH3 के अंदर क्या होता है, ये लोन पेयर है। वैसे इस ज्योमेट्री के हिसाब से बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, इसमें 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है और ये वाला इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण होता है, और ये वाला भी क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो इस बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण की तुलना में लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला प्रतिकर्षण है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। इस कारण से ये प्रतिकर्षण ज्यादा हुआ तो ये बॉन्ड इस साइड में खिसक जाएगा, यहाँ पे जो रिपल्सन ज्यादा है इस कारण से ये बॉन्ड एंगल यहाँ की तुलना में थोड़ा यहाँ आ जाएगा। पहले जो बॉन्ड एंगल इतना था वो अब इस प्रतिकर्षण के कारण इतना हो गया, तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, कम हो गया। तो इसमें लिखेंगे NH3 में
लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण से इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होकर के 107 डिग्री 48 मिनट के बराबर हो जाता है। अब NH3 में अपनी इसकी स्ट्रक्चर देखनी है तो लोन पेयर को हटा देंगे, लोन पेयर हटा देंगे तो ये बची हुई स्ट्रक्चर है वो इसकी क्या कहलाएगी, आकृति कहलाएगी, और इसकी आकृति का नाम रहेगा पिरामिडी शेप। आगे समझ में। ये था फर्स्ट एग्जांपल NH3 का था, जिसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण से इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो गया और कम होकर के 160 डिग्री 48 मिनट रह गया, और इसकी जो आकृति है वो क्या बन गई, पिरामिडी शेप है वो बन जाएगी। ये था VSC पेयर का फर्स्ट एग्जांपल अमोनिया मॉलिक्यूल। उसके बाद में देखिए इसका सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हम पढ़ेंगे एग्जांपल नंबर सेकंड H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, और H2O मॉलिक्यूल है वो भी sp3 संकरण वाला ही है, लेकिन इसमें लोन पेयर दो रहेंगे, दो ही बॉन्ड पेयर थे। NH3 में क्या था, 3 बॉन्ड पेयर थे और एक क्या था, लोन पेयर था। अब पढ़ेंगे हम H2O मॉलिक्यूल। देखें इसमें H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल में केंद्रीय परमाणु क्या है, ऑक्सीजन है। तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन 8 नंबर पे एटॉमिक नंबर इसका। देखें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 रहेगा। 2p4 को हम इस प्रकार से शो कर देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, और 2s को हम इस प्रकार से लिख देंगे। अब H2O अणु बनने के लिए ऑक्सीजन परमाणु के पास में कितने ऐसे ऑर्बिटल्स होने चाहिए जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तब हम देखेंगे कि H2O में केवल ऑक्सीजन से हाइड्रोजन ही जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन के हाइड्रोजन दो जुड़े हुए ना, तो ऑक्सीजन के पास में दो कक्षक ऐसे होने चाहिए जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। दो है अपने पास, तो ऑक्सीजन किसी भी ऑक्साइडेड स्टेट में नहीं जाएगा। अब इसका एक ही एस कक्षक, तीनों पी कक्षक आपस में मिलेंगे, sp3 संकरण करेंगे। sp3 संकरण क्यों बोला, क्योंकि एक एस कक्षक है, तीनों पी कक्षक है। sp3 संकरण करेंगे तो ये 4 sp3 संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे। 4 sp3 संकरित कक्षक बना लेंगे। चारों कक्षक एक जैसे नहीं होते, दो एक जैसे, दो एक जैसे। क्यों, क्योंकि 4 में से दो sp3 कक्षकों में तो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और बचे हुए दो कक्षकों के अंदर क्या है, दो दो इलेक्ट्रॉन। 2s के इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में चले जाएंगे एक sp3 में, और एक sp3 में 2p कक्षक के लोन पेयर है वो चले जाएंगे। तब यहाँ पे अब ये sp3 संकरण आ गया, तो इसकी ज्योमेट्री भी क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल, क्योंकि ज्योमेट्री है वो हम हमेशा ही संकरण से ज्ञात करते हैं। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल होगी तो इसमें बॉन्ड एंगल वही हो गया 109 डिग्री 28 मिनट का, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता वो अभी देखेंगे हम यहाँ पे। तो H2 है ऑक्सीजन, चारों बना देंगे, किन्हीं भी दो में क्या है, लोन पेयर, और किन्हीं भी दो के अंदर क्या है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब H2O का अणु बनने के लिए दोनों हाइड्रोजन परमाणु है वो आएंगे, और दोनों हाइड्रोजन परमाणु के पास में क्या क्या है, एक एक, दोनों ही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 रहेगा, यानी s कक्षक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों हाइड्रोजन कौन से कक्षक के पास में जाएंगे, sp3 के पास में। ये भी sp3 है, ये भी इसका sp3 है, ये भी sp3 है, और ये वाला भी sp3 है। तो दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के उस sp3 संकरित कक्षक के पास जाएंगे जिसमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये हाइड्रोजन वाले चले गए, ओवरलैपिंग कर दी, सिग्मा बॉन्ड दोनों जगह पे बन गया। अब ये यहाँ पे क्या होता है कि ये लोन पेयर है और ये लोन पेयर है, लोन पेयर रिपल्सन, और ये क्या है, बॉन्ड पेयर है, और ये क्या है, बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे तो लगता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन, यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन है, और यहाँ पे लगता है आपकी लोन पेयर रिपल्सन। कल हमने लिखा था सेकंड पोस्टुलेट में लोन पेयर रिपल्सन सबसे हाईएस्ट होगा, उसके बाद में लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन, और सबसे कम रहेगा बॉन्ड पेयर का रिपल्सन। तीन तीन लाइनें बनाई ना, इसका मतलब लोन पेयर के बीच में रिपल्सन है सबसे हाईएस्ट रहेगा। यहाँ पे दो लाइनें बनाई, इसका मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिलेशन है। यहाँ पे एक एक लाइन है, इसका मतलब बॉन्ड पेयर के बीच में रिलेशन है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्सन ये रहेगा, तो ये क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये जाएगा इस साइड और ये जाएगा इस साइड। सबसे स्ट्रॉन्ग ये वाला है, डोमिनेंट रहेगा। ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड जाएगा, तो ये वाले क्या होंगे, और सिकुड़ जाएंगे। इनके बीच का जो एंगल है वही तो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। दो निकटवर्ती बंध तो यही बनेंगे, तो लोन पेयर के रूप में रहेंगे। तो
तो जब ये रिपल्सन हाईएस्ट होगा लोन पेयर का, तो ये वाला इस साइड जाएगा, ये वाला इस साइड, तो ये इनको प्रतिकर्षित करेंगे तो ये और ज्यादा सिकुड़ जाएंगे तो बॉन्ड एंगल छोटा होकर के यहाँ पे 104 डिग्री 5 मिनट रह जाएगा। अमोनिया वाला सिर्फ छोटा होगा क्योंकि अमोनिया में एक लोन पेयर था, जबकि इसमें क्या है 2 लोन पेयर है। अमोनिया में तो ये रिपल्सन था लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है, लेकिन H2O में रिपल्सन का टाइप रहेगा लोन पेयर। इस कारण से इसमें बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 5 मिनट रह जाएगा। अब इसकी ज्योमेट्री बनाए तो इस प्रकार से बनाइए। ज्योमेट्री का नाम तो रहेगा यही टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप में हम ये लोन पेयर नहीं देखेंगे तो बची हुई है वो क्या कहलाएगी यहाँ पे वी शेप। वी शेप नाम भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम एंगुलर शेप, यानी कि वी आकृति या फिर कोणीय आकृति। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या बनेगी, वी शेप या फिर एंगुलर शेप है वो बन जाएगी। ये था आपका सेकंड एग्जांपल H2O का। तो sp3 के दोनों कंप्लीट हो गए, दोनों केस के एक एक एग्जांपल अब कंप्लीट हो गए यहाँ पे। उसके बाद देखें हम, उसके बाद हम sp3 संकरण sp3d संकरण था ना, उसमें फर्स्ट केस तो था PCl5 का, जिसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर थे, लोन पेयर एब्सेंट थे, वो हम पढ़ चुके हैं पहले ही संकरण के अंदर। उसका जो सेकंड केस बन रहा था sp3d संकरण का सेकंड केस, वो देखो क्या था। sp3 संकरण का थर्ड एग्जांपल है अपना sp3d संकरण का सेकंड केस बना था अपने पास, जिसमें बॉन्ड पेयर तो थे 4 और लोन पेयर था 1। टोटल मिला के n की वैल्यू 5 आनी चाहिए थी, 5 आई थी, तभी तो sp3d संकरण है वो बना था। उसका एग्जांपल सेकंड केस का हमने लिखा था SO4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे क्या पढ़ना है, SO4 पढ़ना है। SO4 के अंदर केंद्रीय परमाणु क्या रहेगा, सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 बनेगा। 3d इसमें वेकेंट है, 3p4 में इस प्रकार से बना देंगे और 3s2 में ये इस प्रकार से। 3d वाला यहाँ पे क्या है, वेकेंट है। अब इसमें SO4 का अणु बनने के लिए सल्फर परमाणु है, सल्फर एटम, इसके पास में कितने ऐसे ऑर्बिटल्स हों कि जिनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो इसमें रहेगा 4, क्योंकि 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो 4 ऐसे ऑर्बिटल्स होने चाहिए जिनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। इस कंडीशन में केवल 2 ऑर्बिटल्स ही ऐसे हैं जिनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तब क्या होगा, 4 चाहिए अपने को, तब सल्फर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, सल्फर को एनर्जी देंगे, तब इसके 2p कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन है वो 3d में चला जाएगा। तो SO4 में सल्फर कौन से एक्साइटेड स्टेट में बन गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, एक चला गया ना, 3p3 बच गया, 3d में आ गया एक, तो 3s2 3p3 और 3d के 500 में से क्या है, एक में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, एक s कक्षक, तीनों p कक्षक और एक d कक्षक आपस में मिलेंगे, sp3d संकरण करेंगे, s 3p और एक d, sp3d संकरण करेंगे तब ये क्या बनाएंगे, 5 sp3d संकरित कक्षक है वो यहाँ पे बना लेंगे। पांचों कक्षक एक जैसे नहीं होंगे, 4 एक जैसे एक अलग होगा, 4 एक जैसे होंगे उनमें चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, जबकि पांचवा जो इनसे अलग होता है, सबसे अलग होगा, उसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में चले जाएंगे। अब sp3d संकरण आ गया तो इसकी ज्योमेट्री रहेगी ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ये रहेगा इसकी ज्योमेट्री का नाम, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति। ठीक है, दो प्रकार के बॉन्ड एंगल होंगे, एक तो रहेगा इसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का और एक बॉन्ड एंगल रहेगा इसमें 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है वो रहेगा। उसके बाद देखिए हम इसकी ज्योमेट्री वगैरह बनाते हैं, इतना तो आ गया होगा समझ में। अब इसकी ज्योमेट्री वगैरह बनाते हैं। अब बोल दो ना हमने कि बॉन्ड पेयर 4 है, ये चारों बॉन्ड पेयर है और एक अकेला लोन पेयर बनाएंगे। अब देखें सल्फर बन गया, यहाँ वाले में लोन पेयर एक होगा तब वो इक्वाटोरियल पोजीशन में रहेगा, ट्राइगोनल वाले में रहेगा, और ट्राइगोनल ऐसे बनता है ना, उसमें से जो अकेला है ना, एक साइड में एक होता है एक साइड में दो, ऐसे होता है ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल।
तो इसमें लोन पेयर इक्वाटोरियल, ये तीनों ही क्या बनाते हैं, इक्वाटोरियल, और ये होते हैं एक्सियल बॉन्ड। तो लोन पेयर एक होगा वह हमेशा इसमें पोजीशन में रहेगा, सॉरी क्या नाम है, जो sp3d संकरण होता है उसमें लोन पेयर हमेशा ही इक्वाटोरियल, इन तीनों में से किसी भी जगह प्रेजेंट होगी, चाहे एक लोन पेयर हो, चाहे दो लोन पेयर हो, चाहे तीन लोन पेयर हो, हमेशा ही कहाँ रहेंगे, इक्वाटोरियल में। सिर्फ sp3d संकरण की बात हो रही है, इक्वाटोरियल में रहेगा। एक लोन पेयर होगा तो वो इस साइड रहेगा, और दो लोन पेयर होंगे तो वो इस साइड रहेंगे। इसमें एक ही लोन पेयर, तो लोन पेयर आएगा इस वाले sp3d संकरित कक्षक में। बचे हुए जो चार sp3d संकरित कक्षक है उसमें क्या आएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ये बचे हुए चार है वो भी क्या है, sp3d संकरित कक्षक है। अब SF4 में सल्फर से क्या जुड़े हुए हैं, चार फ्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं, तब इसमें क्या आएगा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 9 नंबर पे आएगा, 1s2 2s2 2p5 2p5 बनाएंगे तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ये सब पहले पढ़ चुके हैं। अब इसका जो पी कक्षक, फ्लोरीन चारों फ्लोरीन का वह पी कक्षक जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वह पी कक्षक इसके चारों sp, प्रत्येक फ्लोरीन एक एक से जाकर जुड़ जाएगा, उस कक्षक से जुड़ेगा जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ हम पीजेड को मान लेते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो एक फ्लोरीन का पीजेड यहाँ जुड़ जाएगा, फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन था उसमें सिग्मा बॉन्ड बना लिया। दूसरे फ्लोरीन का 2pz यहाँ जुड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन था सिग्मा बॉन्ड बना लिया। तीसरे फ्लोरीन का pz है वो यहाँ जुड़ जाएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था सिग्मा बॉन्ड बना लिया। और चौथे फ्लोरीन का 2pz कक्षक जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था यहाँ जुड़ेगा और सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब इन चारों की ओवरलैपिंग का मान सेम रहेगा, क्योंकि एक साइड में सल्फर के sp3d कक्षक है और एक साइड में सेम है फ्लोरीन उनके 2pz कक्षक है। एक ओवरलैपिंग का नाम देख लें, सभी का सेम रहेगा। तो सल्फर का तो है sp3d संगत कक्षक और 2pz कक्षक किसका है, फ्लोरीन का है। ये रहेगा इसमें ओवरलैपिंग का नाम, यानी इन दो कक्षकों के बीच में एक एक एटॉमिक इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के पास में, जिससे ओवरलैपिंग होकर के यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ज्योमेट्री तो ये भी क्या है, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडीय, त्रिकोणीय, द्विपिरामिडीय, लेकिन इसकी शेप थोड़ी इससे अलग रहेगी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे शेप में, सल्फर फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड से, फ्लोरीन यहाँ पे फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड से, यहाँ पे फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड से, यहाँ आगे लोन पे। अब इसकी शेप है वो इसकी ज्योमेट्री से रहेगी अलग। इसका कारण क्या रहेगा वो देखो, शेप में हम लोन पेयर कंसीडर नहीं करते हैं, तो शेप में जब हम लोन पेयर नहीं देखेंगे तो ये लोन पेयर हटा दिए, बच गई क्या, ये बच गई एक लंबी लाइन है, दो ऐसे बने हुए हैं, यानी कि ये क्या है अंग्रेजी का के है ना, तब इसको हम बोल देंगे के शेप। और साथ में अगर इसको उल्टा करके लिखे तो दोनों नीचे और ये, तो ये एक प्रकार का गेम हो गया, झूला हो गया ना, एक बच्चा यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा, तो एक साइड पर एक बार नीचे जाता है, एक बार ऊंचा जाता है, इसी गेम, इसको हम उल्टा करें तो यही तो बनेगा। इसका इस गेम का नाम क्या होता है, सीसा। तब इसकी शेप को SF4 मॉलिक्यूल की शेप को हम के शेप और सीसा शेप दोनों के नाम से जानते हैं। ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिड ही रहेगी, लेकिन शेप है वो ये वाली बनेगी। ए शेप बोले सीसा बोले एक ही बात है। अब इसमें क्या होता है, ये एग्जांपल बोला था हमने, बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 1, ऐसे केस का एग्जांपल था जिसमें एन की वैल्यू टोटल 5 आई थी। 4 बॉन्ड पेयर ना, 1 2 3 4, चारों बॉन्ड पेयर बन गए, और एक लोन पेयर था इसके अंदर, तो वो एक लोन पेयर वाला यहाँ हो गया। अब आते इसमें बॉन्ड एंगल की बात, किसका बॉन्ड एंगल किस प्रकार से चेंज होते हैं। sp3d संकरण में दो प्रकार के बॉन्ड एंगल थे, 120 डिग्री और 90 डिग्री। 120 डिग्री बॉन्ड एंगल तो ये वाला था, ये ट्राइगोनल था ना, ये वाला बॉन्ड एंगल। ये क्या करेगा कि लोन पेयर बॉन्ड पे, यहाँ से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन, यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है यहाँ बॉन्ड पेयर की तुलना में, तो ये वाला बॉन्ड इस साइड खिसकेगा थोड़ा, ये बॉन्ड इस साइड खिसकेगा, ये भी इस साइड खिसकेगा। अब ये इसको रिपल्सन करेगा तो ये वाला, और ये इसके ऊपर रिपल्सन लगाएगा तो ये वाला थोड़ा अंदर चला जाएगा, ये भी अंदर चला जाएगा। तो 120 डिग्री से, हालांकि इस लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन का इस पे प्रभाव बहुत कम पड़ता है, इस कारण से इसकी वैल्यू 120 डिग्री से कम होकर के SF4 में 118 रहेगी, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन से ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड जाएगा, यहाँ आएगा, ये यहाँ आ जाएगा। अब ये इसको रिपल्सन करेंगे, पास पास में आ गए ना ये वाला और ये वाला, इस कारण से ये 120 डिग्री से तो घटेगा 118 डिग्री, और ये वाला जो अपना 90 डिग्री का बोल रहे थे वो इस रिपल्सन के कारण से कुछ यहाँ से रिपल्सन लग रहा है, इस कारण से ये बॉन्ड एंगल
या फिर ये वाला बॉन्ड एंगल मान लें ये भी 90 डिग्री था, वो रहेगा यहाँ पे 89 डिग्री। 90 डिग्री वाला तो बन जाएगा यहाँ पे 89, एक कम हो गया, जबकि 120 डिग्री वाला दो कम होकर के 118 डिग्री रह जाएगा। अब इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी का वो हम पढ़ेंगे sp3d संकर्ण, उसी का तीसरा केस है। इसमें बॉन्ड पेयर तो होंगे 3 और लोन पेयर कितने होंगे, 2 होंगे, दोनों मिला के 5 बनाएंगे वैल्यू। वो एग्जाम्पल रहेगा आपका ClF3। ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।